ओके, ये लो भाई आपकी क्लास रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी। अब अपन शुरू कर दे। हाँ जी, 92 हो गया था, 93 बताना है मतलब, है ना। 93 पे आ जाओ। 92 लेना है, 93 लेना है, ये बताओ लेना कौन सा है। 93, 93। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। 93। एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है, वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। तय दूरी बराबर, मैंने आपको लिखवाया ही था, तय दूरी बराबर जब अलग अलग चाल से किसी एक दूरी को, किसी निश्चित दूरी को तय किया जाए अलग अलग चालों द्वारा, तो तय दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतर। यदि आपको समय अंतर दे रखा है, यदि समय अंतर नहीं दे रखा है, कुल समय दे रखा है, तो चालों का गुणनफल बटे कुल चालों का योगफल, यानी कुल चाल यानी चालों का योगफल इंटू कुल समय कर देंगे। तो चाल कितनी कितनी है हमारे पास में, बहुत सिंपल है। तो 8 घंटे में पूरी यात्रा तय करता है। चाल है हमारे पास में 60 है और ये 40 है। आधी आधी तय की है, तो टोटल दूरी निकालने के लिए उसको डबल कर देंगे एंड में जाके, वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल समय दे रखा है हमको 8 घंटे, ये लो 8 से गुणा कर। तय दूरी बराबर 2400 बटे 100 आ जाएगा, नीचे 100 तो कट ही जाएगा, ये 20 से 20, 8 गुणा कर दो। 8 चौके 32 का, 2 का हासिल में कितनी लगी भाई, 3। 8 दूनी 16 और 3 19। ये आधी दूरी आई है क्योंकि आधी आधी तय की है ना उसने। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस बराबर 129 इंटू 2 कर दो बस, यानी डबल कर दो इसका। 2 दूनी 4 और 4 एक 2 एक 3, ये किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाए। बताओ किसी को कोई तकलीफ हो तो इसमें, इसमें तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए थी वैसे, कोई भी समस्या नहीं थी इसमें। हाँ भाई, क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम, कुछ सुविधाएं कर दी अब इसमें। अब कोई बोलेगा तब भी मेरे को सुनाई नहीं देगा ना। आपके सबके स्पीकर और वीडियो मैंने बंद कर दिया यहाँ से ही। ठीक है भाई, क्लियर चल रहा है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। किसी के सामने कोई समस्या हो तो बोल दो। हाँ जी, हो गया, आगे बढ़े फिर, बोलो एक बार फटाफट। आगे बढ़े फिर, क्वेश्चन नंबर 94। 93 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। 94 है ना, वो रिपीट हो गया, 89 ही था वो। 89 जो क्वेश्चन है ना, वो ही रिपीट हुआ है 94 में। एक किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर कर सकता है। बी ए से कितना आगे खड़ा किया जाए। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है 89। ठीक है भाई, कर लोगे क्वेश्चन नंबर। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात, आज तो कुछ जोश है भाई पढ़ने में। वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है, कोई समस्या थोड़ी आ रही है दिखाई देने में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 94 हो ही जाएगा आपका क्योंकि 94 रिपीट हो चुका है। 90 कौन से की तरफ चलते हैं, 95 की तरफ चलते हैं। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आवाज आ रही है सबको, क्वेश्चन को पढ़िए। 100 मीटर की कुल दूरी, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में। निम्न दूरी के अंतर से ए बी को पराजित कर देगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे है, अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें 3 सेकंड से हरा रहा है। कितने सेकंड से हरा रहा है, 3 सेकंड से। अब 3 सेकंड में कितना पीछे रह जाएगा बी, वो हमको देखना है। 3 सेकंड पीछे रह रहा है बी। अब हम देखते हैं कि बी की जो स्पीड है, केवल बी, ए जब तक पूरी दौड़ कर चुका है, बी यहीं पहुंचा होगा।
100 मीटर की पूरी दौड़ है, क्योंकि बी 100 मीटर पहुंचने में, बी की चाल कितनी दे रखी है हमको, बी की चाल हमको पता है, बी का स्पीड हमको पता है। कैसे पता है भाई, बी का स्पीड बड़ा बड़ा लिख देता हूं, स्पीड देखो कैसे पता है, बी का स्पीड इस प्रकार से पता है कि ये 100 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड का समय लेता है और ए 27 सेकंड का लेता है, तो ये 3 सेकंड से पिछड़ जाता है। कितने सेकंड से पिछड़ जाएगा, 3 सेकंड से। तो इसकी स्पीड है 100/30, तो 3 सेकंड में कितना दूरी पीछे रह जाएगा वो हमको देखनी है। तो पहले तो बी की स्पीड ये निकाल ली, अब कितना पीछे रह जाएगा वो दूरी निकाल सकते हैं अपन। तय दूरी बराबर चाल इंटू क्या होता है, समय। 100/30 इसकी चाल हो गई, समय कितना लग रहा है, 3 सेकंड पीछे रहने में। 0 से 0, 3 से 3 खत्म, 10 मीटर पीछे रह जाएगा। इसका मतलब बी 90 मीटर चलेगा तो ये ए 100 मीटर पर पहुंच जाएगा उतने समय। ये 27 सेकंड में 90 मीटर ही चल पाएगा, ठीक है। तो 10 मीटर पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, 10 मीटर। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो फटाफट, कोई समस्या आई हो तो पूछ लीजिए, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए भाई, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। बड़ा करोगे इसको, देखो इतना बड़ा भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं को, अब दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या आए तो बोल दो भाई, है ना। ऐसे जूम करके देख सकते हो आप, ओके। हाँ सर, ओके बताओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हो गया क्लियर, आ गया समझ में, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, पूछ लिया करो आप। मनीषा आई हुई है, लोकेश है, बीरा खान है, आशा है, मोहन है, बाकी कहाँ गए, बाकी एब्सेंट है। चलो तुम तो पढ़ते रहो अच्छी तरीके से। हाँ जी, किसी को पूछना हो तो रिपीट कर सकता हूँ, किसी को पूछना है भाई, नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अगला बताऊं फिर, चलो अगला बता देते हैं। 90 में देख, अच्छा 90 छोड़ दिया था ना, हाँ वो करवा देंगे, अभी करवा देंगे, टेंशन मत लो, उसको भी लेंगे, मेन प्रॉब्लम बाद में लेंगे जो रह रही है अभी। तो इसमें शायद 104 क्वेश्चन, थोड़ी जटिल समस्या है इनको बाद में। ठीक है भाई, हो गया क्लियर, ओके। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 90, क्वेश्चन नंबर नब वो 90 क्या, 90 को तो अपन बाद में करेंगे। 96 देखो, 96 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। पढ़ो, बहुत फायदा मिलेगा इसको, इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे क्लास भी चालू होंगी तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चल गति से चलने वाली एक कार 1 लीटर कर देना इसको ना, कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है, यानी एवरेज। अपन बोलते नहीं कि ये कार, ये बाइक कितने का एवरेज देती है, एवरेज का मतलब वो ये कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, तो इसका एवरेज है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति लीटर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में ना, लेकिन इसकी स्पीड यदि 60 की कर दी जाए, देखो स्पीड बढ़ाने से एवरेज पर फर्क पड़ता है निश्चित रूप से। उसमें आप देखते हो हर जगह गाड़ी होती है, बाइक भी होती है, उसमें लिखा रहता है इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब यहाँ तक की रेंज में आपका एवरेज अच्छा निकालेगी, इससे ज्यादा आप बढ़ाओगे स्पीड तो आपका एवरेज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब 50 की स्पीड से चलती है तो 15 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, लेकिन जब 60 की स्पीड से चलती है तो 80% ही चल पाती है।
यानी 15 किलोमीटर का 80% ही चल पाती है। तो सबसे पहले तो 15 का 80% निकालो, और 80% निकालने में शायद ही किसी को दिक्कत होगी। 15 का 80% कितना हो जाएगा, 80/100 लिख देंगे इसको। अब काटा पीटी कर दो, 20 से काट देंगे ये 5 बार, ये 5 से कटेगा 3 बार, ये 3 बार इसको काट दो, ये 4 बार कटा। किससे? 20 से। 4 दिया 12, यानी जो 15 किलोमीटर चल रही थी अब 12 किलोमीटर पर लीटर चल पाए। 1 लीटर में 12 किलोमीटर ही चले। और इस स्पीड से हमको कितने किलोमीटर जाना है? 120 किलोमीटर का सफर तय करना है। बताओ 12 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से खा रही है, तो टोटल पेट्रोल कितना हो जाएगा? टोटल पेट्रोल हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर में 12 का भाग दे दो, ये अपने पास में 10 लीटर पेट्रोल की खपत हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, किसी को पूछना हो तो पूछो, कोई समस्या आई हो तो। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 96 नंबर क्वेश्चन। किसी को कोई समस्या आई हो? दिख नहीं रहा तो मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ। ये लो, बड़ा कर देते हैं इसको, ये लो फुल साइज में आ गया भाई। हो तो जाता है ना बड़ा, कहीं मेरी तरफ से हो रहा हो, आपकी तरफ से हो ही नहीं रहा है। हो जाता है ना ऐसे बड़ा? बताओ देख, जूम हो जाता है कि नहीं होता? जूम हुआ दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है एकदम? एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, 15 का 80%, यानी जब स्पीड 50 की जगह 60 की कर देते हैं तो 15 लीटर की जगह, 15 किलोमीटर की जगह 80% ही चल पाता है। अब 15 का 80% कितना होगा? 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर ही चल पाता है। अब 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाना है उसको, तो कितना लीटर पेट्रोल की खपत होगी? तो 120 में 12 का भाग दे दो, टोटल 10 लीटर पेट्रोल खा जाएगा। हो गया ना? जूम कर रखा है ना, तो देखो फुल जूम हो गया ये। हो रहा है ना? दिखता तो है ना जूम से बड़ा होके? हाँ, वेरी गुड। तो एकदम कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए दिखा नहीं तो वो क्लियर दिख जाएगा। ये है, थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ा दी आपके लिए। अब बस आप पढ़ते रहो, धीरे धीरे कुछ एक चीज, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। धीरे धीरे अपन प्रोग्रेस करेंगे उन चीजों में। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 96 के बाद में 97 पे आ जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 97, जैसे 90 था वैसा ही क्वेश्चन 97। नाइन्टी सेवन से पहले 98 और 99 देख लेते हैं, फिर 97 को कर लेंगे। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको बता देता हूँ। बाकी 90 और 95 7 बचेगा। हाँ जी, वापस से पूर्व की स्थिति पे आ जाते हैं अपन। ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री को तो हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम देखते हैं 97 से पहले 98 देख लें, फिर 99 देखेंगे, फिर ये जो बचेंगे मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन, इनको एक साथ में करवा दें। 98 ए एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू पर जाने के लिए 98, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ये दो कैंडिडेट है ए और बी, एक स्थान पी से क्यू तक जाने के लिए, पी है इधर, इधर क्यू है, ए इधर से चल रहा है और बी इधर से चल रहा है। ए एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू पर जाने के लिए रवाना होता है, ठीक उसी समय बी स्थान क्यू से पी पर जाने के लिए रवाना होता है।
यदि परस्पर मिलने के पश्चात ए तथा बी अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए क्रम से 4 तथा 9 घंटे लेते हैं तो उनकी चालों का अनुपात क्या है? ए यहाँ से चला भाई, ए यहाँ चला, यहाँ बी को मिला और मिलने के बाद में इसने पहुंचने में कितना समय लिया? 4 घंटे लिए। बी यहाँ से चला भाई, बी यहाँ ए को मिला, ए को मिलने के बाद यहाँ तक पी तक पहुंचने में इसे कितने घंटे लगे बाप? 9 घंटे लगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ मिलने के बाद का, ये आपका कहलाता है T1, ये कहलाएगा आपका T2, दूसरे वाले का समय T2 और पहले वाले का T1। इसकी चाल कहलाएगी S1 और इसकी चाल कहलाएगी आपकी S2। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है बस, ऐसे क्वेश्चन में ये पैटर्न बना लो, कर्व सा बना लो। तो ये फॉर्मूला होता है कि S1/S2 का जो मान होता है वो अंडर रूट T2/T1 का होता है, उल्टा होता है बस। बस लगा दो और आंसर प्राप्त कर लो, अनुपात आ जाएगा आपके पास। तो S1 कितना है वो हमको, S1 का मतलब चाल, पहले नंबर की ए की चाल, SA लिख दो, चाहे इसको SA लिख लो, इसको SB लिख दो, और कुछ AB लिख दो, लो इससे समझ में आ जाएगी। इसको TB लिख दो और इसको TA लिख दो। अब सही है? ये TA उल्टा होता है, AB BA TA, और ये हो गया आपका TB। निकाल लो बस, SA/SB। अब देखो 9/4, 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 9 का आपको पता ही है कितना आ जाता है, 3। 9/4 है, तो अर्थात 3 अनुपात क्या आएगा? 2, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखना है हमेशा, S1/S2 बराबर T2/T1 उल्टा होता है। ठीक है, मिलने के बाद में नोट डाल के लिख लो, चाहे नीचे जूम कर देता हूं इसको, ये लो जूम कर। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, एकदम से मोती जैसा चमक रहा होगा। तो ये लो, बिल्कुल खूब बड़ा हो गया, अब क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई? हाँ जी, नोट कर लो एक बार, समझ लो, और ये नोट डाल के लिख लो इसके नीचे से, एक नोट लिख लो आप, लिखना चाहो तो। नोट लिखना चाहो तो नीचे लिख लो एक नोट, बोल देता हूं मैं नोट जब, तो बताओ बोलू या तुम खुद की मर्जी से लिख लोगे नोट? बोलो। लिख लो नोट डाल के, जब, लिखो भाई सभी, नीचे नोट डाल के लिख लो, जब कोई दो वाहन विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, जब कोई दो वाहन विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तथा मिलने के बाद पहला वाहन समय बाद तथा मिलने के बाद पहला वाहन T1 समय के बाद तथा दूसरा वाहन T2 समय के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, अपने अपने गंतव्य पर ही पहुंच जाते हैं यदि इनकी चाल S1 और S2 हो, यदि इनकी चाल S1 और S2 हो तो इनकी चाल व समय का अनुपात
निम्न प्रकार से होता है। अब नीचे लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना, S1/S2 बराबर S1/S2 बराबर अंडर रूट के अंदर T2/T1 होगा। S1/S2 बराबर अंडर रूट के अंदर T2/T1, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला बस। ठीक है भाई, आगे समझ में? कोई समस्या हो रही हो तो बोल दीजिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अब आ जाते हैं अपन 99 क्वेश्चन में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 99 नंबर। अब साथ ही साथ में मैं क्वेश्चन पेपर सेट करवाया करूंगा, आप टेस्ट तो देते नहीं हो। साथ ही साथ में करवाऊंगा, उत्तर आपके साथ में ही पूछूंगा, लाइव ही डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी जो पेपर करवाया है ना अभी, उसका लाइव में आपसे आंसर पूछा करूंगा फटाफट साथ ही साथ में। 99 नंबर, 6 मीटर लंबे एक खंभे पर एक गोगा 9 देसी 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 का मतलब होता है देसी, चढ़ने के बाद में 2 देसी फिसलता है। डेसीमीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेसीमीटर। यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। यानी मीटर को 10 से गुणा कर देंगे तो वो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को किससे गुणा कर देंगे हम? 10 से गुणा कर देंगे तो वो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। किसको? मीटर को। मीटर को 10 से गुणा कर देंगे तो वो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हो आराम से। 6 मीटर लंबा है तो इसका मतलब 6 मीटर को हम डेसीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 6 गुणा 10 कर दें तो ये डेसीमीटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 60 डेसीमीटर, डेसीमीटर, डीएम लिख दो, डेसीमीटर या डेसी लिख लो, डेसी। हो गया। अब आप देखो, ये खम्मा है, इस पर एक घोंगा चढ़ रहा है। घोंगा होता है एक जीव का नाम है, घोंगा चढ़ रहा है, 60 डेसीमीटर का है, लेकिन वो चढ़ता 9 है, 9 डेसीमीटर चढ़ता है और 2 डेसीमीटर फिसल जाता है। वो बंदर वाला सा क्वेश्चन है, बंदर वाला बहुत आता है। एक बंदर एक पाइप पे चढ़ता है, फिर 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है, 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसल जाता है। ऐसे उसको खम्भे के ऊपर पहुंचने में कितना समय, ये ध्यान रखना है। ऊपर जब पहुंच जाएगा तो फिर फिसलेगा नहीं। ठीक है ना? अब यहाँ देखते हैं हम, 7 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 7। यानी 1 मिनट में एक घोगा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद में 2 डेसीमीटर फिसलता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर इस गति से वह शीर्ष पर कितने देर में पहुंच जाएगा? तो 1 मीटर में 9 डेसीमीटर चढ़ा और अगली मिनट में 2 डेसिमल चल गया, मतलब 7 डेसिमल के हिसाब से चल रहा है वो। अब 60 में हम 7 का भाग दे देंगे बस, और 60 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये देखना है, 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा, 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो 16 मिनट तो ये पूरी पूरी आ गई। 16 मिनट तो ये पूरी पूरी हो गई। अब बचा कितना? 4 मीटर बचा है, 4 डेसीमीटर, या ध्यान रखना डेसीमीटर बचा है। 4 डेसीमीटर बचा है और 9 की स्पीड से चलेगा तो 4/9 आ जाएगा। तो 16 सही, 4/9 आपका राइट आंसर। ये आपका सेकंड में आ जाएगा, मिनट में, सॉरी मिनट में आ जाएगा, मिनट।
यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा और समझा दूंगा यदि दिक्कत आ रही हो तो तुमको समझ। बड़ा कर देता हूँ, चाहे जूम कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ ये लो। ठीक है भाई, 60 में 7 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 7 8 56 होते हैं ना, फिर 4 बचेगा, तो 4 जो चढ़ेगा वो 9 की स्पीड से चढ़ेगा, फिसलेगा नहीं, 2 की स्पीड। तो 16 मिनट तो ये हो गई, क्यों 8 बार चढ़ गया ना वो, 8 बार चढ़ गया और उतर गया, तो 8 बार चढ़ गया और उतर गया, इसका मतलब हो गया 16 मिनट। 1 मिनट चढ़ रहा है, 1 मिनट उतर रहा है, 16 मिनट तो ये हो गया, डबल कर देंगे ना 8 का। 16 मिनट तो ये पूरी पूरी हो गई, बची क्या 4 मीटर बची, और 9 की स्पीड से चढ़ेगा तो 4/9, तो 16 से ही 4/9 इसका राइट आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत हो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। आज शतक तो कर ही देते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, या फिर कल देखें, बचे हुए कल देख लेंगे, अब ज्यादा बचे नहीं है, कल देखते हैं इनको। इसको दोबारा पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत आ रही हो पूछ सकता है। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या आ रही हो दोबारा पूछ। नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया समझ में? ऐसा ही सेम टू सेम ऐसे कैसे बंदर वाला होगा? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, अब एडवांस मैथ पढ़ते हैं ना। नमस्कार। छोटी है, एडवांस मैथ भी तो लेते हैं, 1.5 घंटे हो जाती है जो एडवांस मैथ पढ़ते हैं उनके लिए। जो अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए छोटी लगेगी, क्योंकि अर्थमेटिक्स का मैंने कर रखा है भाई, आधे घंटे ही पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा टाइम दे नहीं पाते। एडवांस मैथ चलती है फिर 1 घंटे, तो जो दोनों पढ़ते हैं ना उनके लिए तो 1.5 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा काफी है। फिर जैसे एडवांस मैथ खत्म हो जाएगी तो फिर और ले लेंगे, अर्थमेटिक्स का टाइम बढ़ा देंगे। अभी तो यही चलेगा, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, और आ जाओ एडवांस मैथ पे आप।